प्रश्नावली 5.1 प्रश्न 12। यहाँ पर समांतर श्रेणी दी गई है। समांतर श्रेणी में 1,7, B, 23, C ये पद दिए गए हैं। अब इनमें पहले सार्वंतर निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। तो यहाँ पे 7 माइनस a हो जाएगा, यहाँ पर 7 माइनस a लिखेंगे, ये हो गया 7 माइनस a। अब इसी तरह से अब चूंकि ये घटेगा नहीं तो अब दूसरा भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देंगे, तो d बराबर b माइनस 7 इस तरह से लिखा जाएगा। अब ये भी नहीं घटेगा। अब यहाँ पर चौथे पद में से तीसरे पद को घटा देना है, तो 23 माइनस b कर देंगे। अब 23 में से b भी नहीं घटेगा। अब यहाँ चौथे पद में से पांचवें पद में से चौथे पद को घटा देना है, तो c माइनस 23 हो गया। इस तरह से निकल आया। अब यहाँ पर कोई ना कोई पद का मान निकालना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे आएगा नहीं। तो यहाँ पर सब एक दूसरे के बराबर हैं, ये सभी सार्वंतर हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनको ले लेंगे b माइनस 7 और 23 माइनस b, इनको आपस में बराबर करेंगे। उससे पहले इनका समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4 बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर समीकरण 2 और 3 इन दोनों से यहाँ पे मान रख के बराबर करके हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से, अब यहाँ 2 और 3 समीकरण है, ये d का मान बराबर है, तो ये हो जाएगा b माइनस 7 बराबर 23 माइनस 20। तो अब यहाँ पर इनके पक्षांतर कर लेंगे, b को लेफ्ट साइड में ले आएंगे राइट साइड से, तो माइनस का b इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। ये 23 लिखा, अब ये माइनस का 7 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, चिन्ह बदल गया। अब यहाँ पर b प्लस b 2b हो जाएंगे, यहाँ लिखेंगे 2b बराबर 23 और 7 30 हो गए। अब यहाँ 2 गुणे में है, बराबर की दूसरी तरफ चला जाएगा बटे में, तो ये हो जाएगा 30/2। इस तरह से b का मान आएगा 15। इस तरह से b का मान ज्ञात हो गया। अब आगे मान निकालने के लिए हल करेंगे। अब यहाँ समीकरण में जो समीकरण 2 है, d बराबर b माइनस 7, अब इसमें b का मान रख देंगे, तो यहाँ पर b माइनस 7 लिखेंगे। अब यहाँ पर b का मान जो आया है उसको यहाँ पे रख देना है और हल कर लेना है। तो यहाँ पर b का मान लिख दिया 15 माइनस 7। अब यहाँ पर 15 में से 7 चले गए, बचा 8, तो ये आया d का मान, सार्वंतर d 8 आया। अब यहाँ पर अगर हम चौथे पद में से तीसरे को घटाकर, यानी तीसरे समीकरण में d बराबर 23 माइनस b इसको हल करेंगे तो तब भी d का मान यही तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर 23 माइनस 15 लिखेंगे, b की जगह पर 15 रख दिया, 23 में से 15 को घटा दिया, 8 आया। तो ये भी d का मान आ गया, d बराबर 8। तो अब ये सार्वंतर तो समान है, एक जैसा है, d बराबर 8 मिल रहा है, 8। अब यहाँ पर हमें चाहिए a और c का मान, b का तो निकल आया, तो a का मान निकालने के लिए सबसे पहला वाला समीकरण d बराबर 7 माइनस a। अब यहाँ पर d की जगह पर इसका मान रख देंगे, d ये जो निकाला है 8 इसकी जगह पर रख देना है, d बराबर 8 रख दिया और 7 माइनस a। अब यहाँ पर a को राइट साइड से लेफ्ट साइड लेकर आएंगे, तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। अब बराबर 7 और ये प्लस का 8 है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 8 लिखा जाएगा। तो अब इसमें 8 में से 7 को घटा देना है। अब 8 से 7 चले जाएंगे, बचेगा 1। अब यहाँ 1 लिख लिया। अब माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस का मान आएगा। इस तरह से a का मान आया माइनस का 1। अब यहाँ पर समीकरण 4 से c का मान निकालेंगे, तो d बराबर c माइनस 23 लिखा। अब यहाँ d का मान रखा, d का मान है 8, तो यहाँ पर d की जगह पर इसका मान रख देंगे 8 बराबर c माइनस 23। अब यहाँ पर c का मान निकालना है, तो c बराबर, अब यहाँ 23 बराबर के दूसरी तरफ जा रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस का, माइनस का था प्लस का हो गया। अब 8 प्लस 23 हो जाएंगे, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 31 प्लस का, तो c बराबर हुआ 31। यहाँ a b c तीनों के मान निकल आए हैं। अब यहाँ पर समांतर श्रेणी
दिखानी है बनाकर। अब ए बी सी की जगह पर उनके मान रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी, यानी जो भी ए बी सी के मान आए हैं उनको इस समांतर श्रेणी में रख देना है। तो यहाँ पर ये श्रेणी इस तरह से दी गई है। तो यहाँ पर ए बी सी की जगह पर इनके मान रख दिए जाएंगे। तो लिखेंगे ए बी सी का मान रखने पर, अब यहाँ पर ए बी सी के मान रख देंगे। ए का मान निकला है वो रख दिया जाएगा यहाँ ए की जगह पर, यहाँ लिख लेंगे तभी श्रेणी बनेगी। और बी का मान, सी का मान भी रखेंगे। तो यहाँ पर ए का मान है -1 लिख दिया, फिर कॉमा 7 कॉमा, अब बी का मान 15, फिर कॉमा 23 कॉमा, अब सी का मान 31। इस तरह से ये समांतर श्रेणी बन गई। -1, 7, 15, 23, 31। तो इसे लिखेंगे समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है, इस तरह से ये लिखा जाएगा।